कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आज के इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं ऐसे गीतों की जिनमें आवाज़ें हैं 2 महिला गायक की, यानी कि 2 फीमेल डुएट वाले जो गीत हैं, फीमेल डुएट गीत हम आपको आज सुनवाने वाले हैं और उससे संबंधित आपसे सवाल भी पूछने वाले हैं। और जैसा कि हमेशा होता है कि जैसे ही वीडियो पोस्ट होता है कि आप सभी के कमेंट्स हमें बहुत सारे मिलते हैं और आप अपने मन की बहुत सारी बातें हमारे साथ बाँटते हैं। हमारे कई श्रोताओं ने अलग-अलग बातें कही हैं। हमने आपसे ये भी पूछा था कि ऐसे कौन से दोस्त हैं जो आपके साथ अच्छी तरह से रहते हैं या जिन्हें देखते ही या जिनके बारे में सोचते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो आप में से कइयों ने उस बारे में बातें तो की हैं जिनके बारे में हम आपको पढ़कर सुनाएँगे और साथ ही हमारे कुछ श्रोताओं ने ये कहा है कि विविध भारती उनकी सबसे अच्छी दोस्त है जो चौबीसों घंटे उनके साथ रहती है और उनका साथ देती है हर मुश्किल घड़ी में भी, खुशियों के पल में भी। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो कुछ गीत किसी गीत के बारे में सोच रहे होते हैं या उनका मन होता है उसे सुनने का और वो अचानक बज जाता है विविध भारती पर और आपको एक अलग सी खुशी मिलती है। और आप ये बातें जब हमारे साथ बाँटते हैं तो हमें भी बड़ी खुशी होती है आपसे ये बातें जानकर। हमारे एक श्रोता कहते हैं, जहाँ तक दोस्तों की बात है तो मेरी समझ से और महसूस करने से अगर कोई सच्चा दोस्त है तो वो आप हैं। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हमारे एक साथी कहते हैं कि अगर दोस्तों की बात की जाए तो दोस्त तो वो होता है जो दिल के करीब रहता है। मेरे एक दोस्त हैं जो दूसरे शहर में मेरे शहर में रहते हैं और मेरे एक दोस्त दूसरे शहर में रहते हैं दूर। तो जो शहर वाले दोस्त नज़दीक होकर भी वो दूर हैं और दूर वाले नज़दीक हैं क्योंकि उनसे उनकी रोज़ फ़ोन पर बात हो जाती है। और उनके एक और मित्र हैं जिनसे भी उनकी रोज़ फ़ोन पर बात होती है, तो उन्हें इस तरह से वो जुड़े हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे आस-पास जो लोग होते हैं, उनसे हम उतना जुड़ नहीं पाते, लेकिन जो दूर होते हैं, उनसे हम आसानी से जुड़ जाते हैं क्योंकि बात यही है कि दोनों तरफ से जो पहल होती है और हम चाहते हैं, लेकिन हम तो ये कहना चाहेंगे जो आपके पास रहते हैं, उनसे आप भी बात कर सकते हैं। हमारे दोस्त और क्या कहते हैं इस बारे में, दोस्तों के बारे में, ये हम आपसे बताएँगे, लेकिन इससे पहले आपको गीत सुनवा देते हैं और इस गीत के बारे में आप सभी ने बहुत बातें भी की हैं, तो हमने इसे पहला गीत बना लिया है। इस गीत में कौन से किरदार नज़र आते हैं, ये आप हमें बताइएगा। और चलिए हम ही आपको बता देते हैं कि इस गीत में बबीता और विश्वजीत नज़र आते हैं पर्दे पर, जिसमें बबीता बनी हुई है लड़का और विश्वजीत ने लड़कियों का भेष धरा हुआ है। और इस गीत में जो बातें हैं वो तो आप सुनने ही वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आपसे सवाल पूछते हैं कि ऐसा ही एक और गीत है, लेकिन उस गीत में दोनों लड़कियाँ ही हैं, जिसमें से एक ने लड़के का भेष धरा हुआ है और दूसरी लड़की के भेष में है और वो दोनों गीत गाते हैं। तो वो कौन-सा गीत है आप हमें बताइएगा जो 2 लड़कियों पर फ़िल्माया गया है, लेकिन एक लड़की ने लड़के का भेष धरा है। तब तक ये गीत सुनते जाइए। कजरा मुहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, कजरा मुहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान।
वाला, अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। जी, तो इस गीत में बबीता और विश्वजीत नज़र आते हैं फ़िल्मी पर्दे पर और हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि इसी तरह का एक और गीत है लेकिन वो फ़िल्माया गया है 2 अभिनेत्रियों पर और उसमें एक अभिनेत्री ने लड़के का भेष धरा हुआ है। वो गीत कौन-सा है आपसे पूछा था और आपने सही जवाब दिया है। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का नया दौर फ़िल्म का ये गीत आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और वही गीत अब आपको सुनवाते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं एक दूसरा सवाल। करीब-करीब उसी तरह का एक और गीत है जो कि जिसमें एक लड़की लड़के का भेष धरी हुई है और एक लड़की के भेष में ही है और वो दोनों नृत्य करते हैं, गीत है और इसके बारे में आप हमें बताइए कि वो कौन-सा गीत है? आपको एक और हिंट दे देते हैं क्योंकि इस तरह का गीत बहुत सारे इस तरह के गीत हैं, लेकिन जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं, उसमें आवाज़ है मीनू पुरुषोत्तम और सुमन कल्याणपुर की। तो बताइए वो कौन-सा गीत है जिसमें 2 लड़कियाँ हैं और उसमें से एक ने लड़के का भेष धरा हुआ है। इसमें आवाज़ है मीनू पुरुषोत्तम और सुमन कल्याणपुर की। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का, होए। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का, होए। जार पीछा छोड़ मुझ मतवाली का, काहे ढूंढे रास्ता कुतवाली का। जार पीछा छोड़ मुझ मतवाली का, काहे ढूंढे रास्ता कुतवाली का। जब जब तुझको देखूं, मेरे दिल में छुटे फूल झड़ियां, करूंगा तेरा पीछा, चाहे लग जाए हथकड़ियां। अरे करूंगा तेरा पीछा, चाहे लग जाए हथकड़ियां। क्या है कुतवाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का, होए। जार पीछा छोड़ मुझ मतवाली का, काहे ढूंढे रास्ता कुतवाली का।
मीनू मुमताज़ और कुमकुम पर फिल्माया ये गीत आपने सुना। नया दौर फ़िल्म का ये गीत था और हमने आपसे सवाल पूछा कि कुछ-कुछ इसी तरह का एक गीत है, जिसमें 2 महिलाएँ हैं और एक ने पर्दे पर लड़के का भेष धरा हुआ है, दूसरी लड़की के भेष में है और इस गीत को गाया है मीनू पुरुषोत्तम और सुमन कल्याणपुर ने। तो कुछ मुश्किलें आ रही हैं इसका जवाब देने में, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके दोस्त हैं, जिस तरह से आप हमारे दोस्त हैं, तो वो गीत हम आपको सुनवा देंगे और सवाल को ज़रा-सा बदल देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं जो कुछ बातें आपने हमारे साथ साझा की हैं। हमारे एक साथी कहती हैं कि ज़िंदगी के छोटे और बड़े हर संघर्ष में मित्रों का साथ बना रहे, यही एक बात मन में मुस्कान ले आती है। पर हर समय मित्र भी साथ नहीं होते, तब कोई अच्छी सी किताब या विविध भारती पर हर समय बजते ये गीत हर समय चेहरे पर मुस्कान कायम रखते हैं। वो ऐसा कह रही हैं और ये बिल्कुल सही बात है। कई बार हमारे मित्र किताबें भी हो सकती हैं, कई बार हमारी जो मित्र हैं वो अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, हमारा शौक भी हो सकता है जो हमें प्रसन्नता दे। हमारी एक और साथी ने बड़ी अच्छी बात लिखकर भेजी है। वो कह रही है कि इन दिनों जिस चीज़ को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आती है, वो है प्रकृति। तो उन्होंने प्रकृति को दोस्त बनाया है और लिखा है कि सवेरे का सुनहरा सहस्त्र रश्मि सूरज, सावन में धूप के साथ खेलने वाली बरखा रानी, आकाश और धरती का सेतु बना हुआ इंद्रधनुष, हरियाली, दव बिंदु, फूल पत्ते, चहकते हुए पंछी, रंग बिरंगी तितलियां, रात को बादलों की मर्जी पर दिखने वाला चांद और तारक दल। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि इन दिनों तो बिल्कुल बादलों की मर्जी पर सब निर्भर है कि चांद दिखेगा या नहीं दिखेगा। हमारे एक और साथी हैं, वो अपने हास्य मित्र को याद करते हैं, कहते हैं कि हास्य कवि मित्र हैं तो उनकी तबीयत में हास्य की चाशनी है और वो जब अपने हास्य का पिटारा खोलते हैं तो मित्रगण अपनी हंसी नहीं रोक पाते। तो जब भी ये अकेले होते हैं तो उन्हें याद करते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बातें होती है जब हम अपने साथियों के लिए कुछ करते हैं, तो वो बाद में भी हमें याद करते हैं जब हम उनके आसपास नहीं होते। हमारी एक साथी ने बड़ी बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती कुछ इसलिए भी बेमिसाल है क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। मेरे बच्चों के दादा दादी की दोस्ती, फिर उनके बड़े पापा मम्मी की दोस्ती, फिर उनके पापाओं की दोस्ती, अब उनकी भी 9 बच्चों की आपस में दोस्ती है, जिन्हें देखकर मुस्कुराना आ जाता है। तो यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो बातें हैं वो चल रही हैं। वहीं हमारे कुछ लोग हैं जो अपने दोस्तों को याद कर रहे हैं या कह सकते हैं कि उन्हें मिस कर रहे हैं। हमारी एक साथी कहती हैं कि अपने दोस्त के बारे में जब आपने दोस्तों के बारे में पूछा तो मुझे याद आ गई अपनी बचपन की फ्रेंड, जो जिनका घर आजू-बाजू में था पहले और ये पड़ोसी भी हुआ करते थे और अब वो उनसे बिछड़ गई है। वो कहीं और रहती हैं और ये कहीं और रहती हैं। तो ये कह रही हैं कि शायद वो इन्हें भूल गई हैं, लेकिन देखिए ऐसा हो नहीं सकता। आप उन्हें याद रखी हैं, तो वो भी आपको ज़रूर याद रखी होंगी और आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था, उस सवाल में ज़रा-सा उलझ गए थे आप, या शायद कह सकते हैं कि सवाल ज़रा उलझा हुआ था। तो चलिए कोई बात नहीं, एक दोस्त के नाते हम आपको वो गीत सुनवा देते हैं। आप हमें बताइए कि फ़िल्म कौन-सी है और किस पर फ़िल्माया गया है ये गीत? ना 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 रे ना ना, हाथ ना लगाना, तुझसे बार बार कहूँ मोहे ना सताना, दूंगी गारियाँ। रूप ये सुहाना, उस पे ये बहाना, गोरी गोरी अखियाँ है रंग का खजाना, लगे प्यारियाँ।
तो आप काफ़ी उलझते-उलझते आखिरकार पहुँच ही गए सही जगह और ये ताजमहल फ़िल्म का गीत था जिसके बारे में हमने पहले आपसे सवाल पूछा। इस गीत में नज़र आती हैं हेलन और मधुमती। तो ये बिल्कुल सही बात आपने कह दी। किसी न किसी तरह से हम पहुँच जाते हैं, एक-दूसरे के साथी, एक-दूसरे के दोस्त हैं तो मदद करना भी बनता है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और ये बताइए कि इसमें कौन-सी ऐसी नृत्यांगना जोड़ी है, बहनों की जोड़ी है ये, नाम बताइए उनका? चपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। बड़ा मजबूर किया हाय तेरे प्यार ने, मार दिया हाय तेरे प्यार ने। बड़ा मजबूर किया हाय तेरे प्यार ने, मार दिया हाय तेरे प्यार ने। अब पछताए दिल हाय कित जाए दिल, अब पछताए दिल हाय कित जाए दिल। काहे को ये आग लगाई रे लगाई रे लगाई रे। अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। आज़ाद फिल्म का ये गीत आपको सुनवाकर हमने आपसे पूछा था कि इसमें कौन से नृत्यांगना बहनों की जोड़ी नजर आती है। हमारे कई साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सई और सुबह लक्ष्मी की जोड़ी इसमें नजर आती है और उन्होंने साथ में कई अलग-अलग गीतों में भी नृत्य किए हैं।
हमारे एक साथी कहते हैं कि विविध भारती उनकी सबसे बड़ी दोस्त रही है, जो पिछले 36 सालों से उनका साथ निभा रही है। विविध भारती जब से फेसबुक पर आई है, तब से बहुत सारे परिवार के सम्मान्य सदस्यों से वो मिल चुके हैं, श्रोता मित्रों से वो मिल चुके हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि विविध भारती जब फेसबुक पर आई है, तो कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के दौरान वो कमेंट्स के ज़रिए अपने श्रोता मित्र आपस में मिल गए हैं। एक-दूसरे से दोस्ती हो चुकी है, आपस में एक-दूसरे से बातें करते हैं वो, कब कौन नहीं आया, कौन आया, ये बातें तो हम भी देखते हैं और इस दोस्ती, इस मित्रता के हम भी कायल हैं, क्योंकि आप जब एक-दूसरे का हाल-चाल पूछते हैं, कोई अगर नहीं आता है तो आप उसके बारे में सवाल करते हैं कि ये व्यक्ति आज क्यों नहीं नज़र आ रहा है। अगर 1-2 दिन वो नहीं आते हैं, तो भी आपके कमेंट्स में उनके प्रति एक चिंता झलकती है, जो कि सच्ची दोस्ती की निशानी है और ये बात बड़ी अच्छी लगती है। कई बार हमने ये बात कही भी है कि आप सभी की जो ये दोस्ती है, आप सभी का जो ये अपनापन है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे एक साथी कहते हैं कि जब दोस्तों की बात चली है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि पुराने दोस्त तो अपनी जगह हैं, जो कभी-कभी बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे निकट के मित्र तो कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के माध्यम से बने हैं। इनसे सुबह शाम विविध भारती कार्यक्रम में दुआ सलाम और कमेंट्स के रूप में बातचीत होती रहती है। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप सभी इस तरह से एक-दूसरे के साथ भी जुड़ गए हैं। विविध भारती के साथ तो आप सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक-दूसरे के साथ जो आपकी ये पहचान हो गई, वो आपके कमेंट्स में झलकती है और बड़ा आनंद आता है उस कमेंट्स को पढ़कर। ऐसा लगता है कि वाक़ई एक बड़ा परिवार है जो जुड़ा हुआ है आपस में, एक-दूसरे के बारे में सोचता है, एक-दूसरे के बारे में कई बार बातें भी करता है और जो भी कुछ गलतियाँ होती हैं, वो भी बताते हैं और कुछ अच्छी चीज़ अगर लिखी जाती है, तो उसकी बड़ी तारीफ़ भी करते हैं। अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, ये बताइए कि वो किन पर फ़िल्माया गया है? क्या हो फिर जो दिन रंगीला हो, रेत चमके समुंदर नीला हो और आकाश गीला गीला हो। क्या हो फिर जो दिन रंगीला हो, रेत चमके समुंदर नीला हो और आकाश गीला गीला हो। फिर तो बड़ा मजा होगा, अंबर झुका झुका होगा, सागर रुका रुका होगा, तूफान छुपा छुपा होगा। फिर तो बड़ा मजा होगा, अंबर झुका झुका होगा, सागर रुका रुका होगा, तूफान छुपा छुपा होगा। क्या हो फिर जो चंचल गाते हो, होठों पे मचलती बातें हो, सावन हो थोड़ी बरसाते हो। क्या हो फिर जो चंचल गाते हो, होठों पे मचलती बातें हो, सावन हो थोड़ी बरसाते हो। फिर तो बड़ा मजा होगा, कोई फिसल रहा होगा, कोई संभल रहा होगा, कोई मचल रहा होगा। फिर तो बड़ा मजा होगा, कोई फिसल रहा होगा, कोई संभल रहा होगा, कोई मचल रहा होगा। हो फिर जो दुनिया सोती हो और तारों भरी खामोशी हो, हर आहट पे धड़कन होती हो। क्या हो फिर जो दुनिया सोती हो और तारों भरी खामोशी हो, हर आहट पे धड़कन होती हो। फिर तो बड़ा मजा होगा, दिल मिला मिला होगा, तन मन खिला खिला होगा, दुश्मन जला जला होगा। फिर तो बड़ा मजा होगा, दिल मिला मिला होगा, तन मन खिला खिला होगा, दुश्मन जला जला होगा।
तो इस गीत में हमने आपसे पूछा था कि कौन नजर आते हैं पर्दे पर, और आपने सही जवाब दिया है। 9 तो 11 फिल्म के इस गीत में शशिकला और हेलन नजर आते हैं पर्दे पर। जैसे कि आपसे सवाल पूछा जाए और जवाब ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे सभी श्रोता साथी इस तरह से हैं जो जवाब पूछते, माफ कीजिएगा, सवाल पूछते साथ ही जवाब देने लगते हैं। भई इसलिए हमने इस तरह से कह दिया शायद, क्योंकि अक्सर जवाब पहले आ जाता है सवाल से, ऐसा लगता है। हमारी एक साथी कहती हैं कि दोस्ती का रिश्ता परिवार के रिश्तों से ज़्यादा अहमियत रखता है, और वो इसलिए क्योंकि आप अपने दोस्तों को खुद चुनते हैं। एक नए शोध में ये बात सामने आई है कि उम्र बढ़ने के साथ ही आपकी ज़िंदगी में दोस्तों की अहमियत भी बढ़ती है, और ये रिश्ता आपकी सेहत और खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्र बढ़ने पर दोस्ती के रिश्ते मजबूत पारिवारिक रिश्तों से ज़्यादा आपका साथ देते हैं। कुछ चुनिंदा दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ आप हर बात शेयर कर सकते हैं। ऐसे दोस्त हमेशा खुशी देते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप अपनी बातें, हर बात अगर आप किसी के साथ बाँट सकते हैं, ये सोचे बगैर कि इन बातों को कोई किसी और को जाकर बता देगा, तो वो आपका सच्चा दोस्त है। और ऐसा दोस्त जिसके पास भी हो, उसको ज़िंदगी में बड़ा ही आराम रहता है, सुकून रहता है, क्योंकि वो अपनी परेशानियाँ भी बाँट सकता है, खुशियाँ भी बाँट सकता है, सब कुछ बाँट सकता है उनके साथ, और ये अच्छा लगता है ये करना। तो अब जो गीत हम आपको सुनवाएँगे, उस गीत में भी आपको यही बताना है कि किस पर फ़िल्माया गया है ये गीत। बड़ा ही अच्छा गीत है, शायद आपका पसंदीदा गीत हो।
देख कबीरा रोया फिल्म के इस गीत में कौन नजर आते हैं फिल्मी पर्दे पर, ये हमने आपसे पूछा और आपने सही जवाब दिया। शुभा खोटे और अनीता गुहा इस गीत में नजर आते हैं फिल्मी पर्दे पर। और आपके जो सवाल जवाब का ये सिलसिला चल रहा है, साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ आपने अपना बचपन भी बिताया है और उम्र के हर पड़ाव में आप उनके साथ रहे हैं, यानी कि ऐसा दोस्त जो बचपन से लेकर अब तक आपके साथ ही है। तो इसके बारे में हमें बताइए और साथ ही अब ये बताइए कि जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो कौन सी फिल्म का गीत है। जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना, जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोरे अंगना, अरे जानू रे छुप के कौन आया तोरे अंगना। मैं भी जानू रे जी हाँ, इंसान जाग उठा फिल्म का ये गीत था जो आपने बिल्कुल सही बताया है। फिल्म का नाम आपसे पूछा गया था और आपने सही नाम बताया है। हमारे एक साथी कहते हैं कि जब से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जुड़े हैं, तो हमारे सभी स्कूल के फ्रेंड्स 40 साल पुराने सभी एक हो गए हैं और बहुत अच्छा लगता है, इतने सालों बाद मिल रहे हैं और अब दादा-दादी, नाना-नानी बन चुके हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब सालों बाद अपने मित्रों से मुलाकात होती है, भले ही सोशल मीडिया के ज़रिए होती हो। किसी तरह से हमने भी आपसे ये मुलाकात की है सोशल मीडिया के ज़रिए ही और आप इस तरह से हमसे जुड़ गए हैं। फटाफट जवाब तो आपके आते ही हैं और इस सवाल का जवाब भी आपने बड़ी ही तेज़ी से दिया। और हमारे एक साथी कहते हैं कि उनके एक जो मित्र हैं जो शहर में रहते हैं, जिनका उन्होंने कुछ समय पहले ज़िक्र किया था, उनकी दोस्ती बचपन से है, साथ में पढ़े लिखे हैं, खेले-कूदे और वो भी अब दादा-दादी, नाना-नानी बन चुके हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने
पीढ़ी दर पीढ़ी आप ये जो आपकी दोस्ती है वो चल रही है और यही सच्ची दोस्ती है, यही सच्चे रिश्ते हैं जो साथ रहते हैं। अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, उस फ़िल्म में माला सिन्हा मुख्य किरदार में थी और माला सिन्हा के भाई का किरदार एक अभिनेत्री ने निभाया था। तो वो अभिनेत्री कौन है जिन्होंने माला सिन्हा के भाई का किरदार निभाया था इस फ़िल्म में, जिसका गीत आपको सुनवा रहे हैं? तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। रंगीन रातें फ़िल्म का ये गीत था और हमने आपसे पूछा था कि इस फ़िल्म में माला सिन्हा के भाई का किरदार किस अभिनेत्री ने निभाया था? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। गीता बाली वो अभिनेत्री थीं जिन्होंने माला सिन्हा के भाई का किरदार रंगीन रातें फ़िल्म में निभाया। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर। और आप में से कईयों ने ये बातें कही हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दोस्त हैं जो कई सालों पुराने हैं। हमारी एक साथी कहती हैं कि उनके 2 मित्र ऐसे हैं जिनसे उनकी दोस्ती 25 साल से है और आज भी बरकरार है और विविध भारती के ज़रिए भी उन्हें कई नए दोस्त मिले हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, ये एक ऐसा गीत है जिसमें 2 महिलाओं की आवाज़ें तो हैं। आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में ये गीत है, लेकिन ये गीत फिल्माया गया है सिर्फ एक अभिनेत्री पर जिन्होंने 2 किरदार इसमें निभाए हैं। वो ही लड़के के किरदार में भी आती हैं और वो ही लड़की के किरदार में भी इस गीत में नृत्य करती हुई नजर आती हैं। तो आपको ये बताना है इस गीत को सुनते हुए कि वो कौन सी अभिनेत्री है जो इस गीत में फिल्मी पर्दे पर नजर आती हैं, दोनों किरदार निभाते हुए।
रही रहूं। इश्क के मुआमले में बड़ा बेनज़ीर हूँ, कर ले कबूल मुझे आशिकों का पीर हूँ। ओए गोरी तेरे आशिकों का बड़ा बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम, ओहो अस्सलाम वालेकुम बाबू, कहो कैसा हाल है। अस्सलाम वालेकुम, ओए वालेकुम सलाम कुड़िए, बड़ा चंगा हाल है। अस्सलाम वालेकुम। भोली भाली आँखों वाली गाँव की छोरियाँ, तोड़ के दिलों के ताले करती है चोरियाँ। काले काले बालों वाली गोरी गोरी गोरियाँ, हंस के पिला देती है प्यार की कटोरियाँ। दिलों को ये क्यों ना लूटे, मुफ्त का माल है। अस्सलाम वालेकुम। तो हमने ये सवाल आपसे पूछा कि जो गीत हमने आपको सुनवाया है, उस गीत में 2 महिलाओं की आवाज़ है, लेकिन उसमें नृत्य करती हैं सिर्फ़ एक अभिनेत्री, तो वो अभिनेत्री कौन-सी हैं? तो बहुत से हमारे श्रोताओं ने कहा है कि भई सवाल बड़ा कठिन है। तो एक दोस्त के नाते हम आपसे माफ़ी माँगते हैं और एकदम सरल सवाल आपसे पूछने वाले हैं अगला, ये वादा करते हैं। लेकिन पहले इसका जवाब तो बता दें क्योंकि हमारे कई श्रोताओं ने सही जवाब भी दिया है। कल्पना फ़िल्म के इस गीत में रागिनी ने ये किरदार निभाया। दोनों किरदार निभाती वो नज़र आती हैं, लड़के के भेष में भी वही रहती हैं और लड़की के भेष में भी। और ये गीत वो नृत्य करती नज़र आती हैं इस गीत में। तो जिन्हें-जिन्हें ये सवाल कठिन लग रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही सरल सवाल आप पूछते हैं। जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए उसमें आवाज़ें किसकी हैं? चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। साजन की बात पर गुस्सा जो आ गया, जुल्फों का बादल गालों पे छा गया हो, गालों पे छा गया। साजन की बात पर गुस्सा जो आ गया, जुल्फों का बादल गालों पे छा गया हो, गालों पे छा गया। अभी अभी दिन था, अभी अभी रात है। अभी अभी दिन था, अभी अभी रात है। पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। पहली मुलाकात में बात ऐसी हो गई, राजा भी खो गया, रानी भी खो गई हो, रानी भी खो गई। पहली मुलाकात में बात ऐसी हो गई,
मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात। तो ये सरल सा सवाल हमने आपसे पूछा था कि बड़ी बहन फिल्म का ये गीत जो हमने आपको सुनवाया, इसमें आवाजें किसकी है? हमारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया, लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाज में ये गीत आपने सुना। अब कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनाने की बारी है और साथ ही सवाल भी अंतिम सा ही है। तो हम ये सोच रहे कि कठिन वाला सवाल पूछें कि पूछें आपसे आसान सवाल। तो ये बात तो अब सोचने की है कि कई बार जो दोस्त होते हैं वो कई कई मुश्किलों में हमें डाल देते हैं जानबूझकर और फंसा कर फिर हंसते हैं, दूर खड़े होकर मजे लेते हैं। तो कुछ उसी तरह का हमारा मन है, तो हम आपसे चाहते हैं कि एक कठिन सवाल ही पूछ लें, लेकिन आप हमें बताइएगा इसका जवाब आप बता देंगे ऐसा भी हमें लगता है, पूरा विश्वास है, क्योंकि अपने दोस्तों पर हमें पूरी तरह से विश्वास रहता है। तो जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए कि इस गीत में कौन नजर आते हैं पर्दे पर? तो बरसात की रात फिल्म के इस गीत को गाया सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट ने और फिल्मी पर्दे पर नजर आती हैं श्यामा और रत्ना। रत्ना भूषण इनका नाम है, ऐसा हमारे एक साथी ने हमें बताया है, जो कि भारत भूषण की पत्नी हैं। उन्होंने इस बारे में हमें जानकारी दी। तो इस तरह से आपकी भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं और हमें भी कई नई बातें जानने के लिए मिलती हैं। हमारे सभी साथी हमारे साथ आगे बढ़ते हैं और कई चीज़ों में भाग लेते हैं। अगर उन्हें जवाब नहीं भी आ रहा है तो वो कहते हैं कि भाई हमें जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप कार्यक्रम को बढ़ाते रहें और इस तरह से वो बातें करते हैं। कई अपनी बातें हमारे साथ आप बांटते हैं, साझा करते हैं।
ऐसी बातें भी बाँटते हैं जो परिवार के सदस्यों के साथ ही हम बाँट सकते हैं। तो एक तरह से हमारा ये परिवार ही बन गया है। तो हम आपको एक गीत सुनवाते हैं, अंतिम गीत सुनवाते हैं और साथ ही आप हमें बताइए कि इस गीत की फ़िल्म कौन-सी है? तो सोचिए कि झलक सुनवा रहे हैं आपको गीत की। ना मैं धन चाहूँ ना रतन चाहूँ, ना मैं धन चाहूँ ना रतन चाहूँ, तेरे चरणों की धूल मिल जाए, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊँ श्याम, तर जाऊँ हे राम, तर जाऊँ। तो इस झलक को सुनते साथ ही हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। काला बाज़ार फ़िल्म का ये गीत आपको हमने सुनवाया और हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे गीत हमें बताए, जो कि आज की थीम पर चल सकते थे और ऐसा बिल्कुल होता है क्योंकि आपके पास बहुत से गीतों का भंडार है, आप बहुत से गीतों के बारे में जानते हैं और वो जानकारी आप भी हम तक पहुँचाते हैं। तो सभी गीतों को 1 घंटे में सुना पाना तो मुमकिन नहीं है, फिर भी हमारी ये कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक गीत भी शामिल हो सकें, साथ ही जो सवाल हैं वो भी आप अच्छी तरह से हमें जवाब दे सकें, जो कि आप देते भी हैं। बिल्कुल जैसे ही सवाल पूछा जाता है वैसे ही आप जवाब देते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा प्रोग्राम है वो आपके और आपके सहयोग के साथ ही बड़ी अच्छी तरह से चलता है। तो आज के इस कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए। सुनते रहिए देश